30 सितंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आप पाकिस्तान से और तुर्की से और आज़रबाईजान से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के ज़िला तज़ो पर आर्मीनियाई फ़ौज के हमले की मज़म्मत की है, जिसमें नतीजे में मुतअद्दिद शहरी हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर त्यारे से यलगार करने का भी फैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आज़रबाईजान के ज़िला तज़ो पर आर्मीनियाई फ़ौज के हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए हमले में हलाक शुदगान के सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत की। तर्जुमान ने कहा है, नागोरानो कराबाख का हल तलब मतनाज़ा दूरस नताइज के साथ इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने कहा है कि आर्मीनिया की फ़ौज से हालिया इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक नागोरानो कराबाख तनाज़े की गर्ज से जारी मुज़ाकराती अमल को रोकने और बैन अक़वामी बरादरी की तवज्जो हटाने की कोशिशों का मज़हर है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान नागोरानो कराबाख तनाज़े पर अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है और जमहूरियत आज़रबाईजान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी हमायत का अदा करता है। मुतालबा सामने आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा है कि अगर भारत की फस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत की तो कौम इसका भरपूर जवाब देगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि दुनिया में भारत वाहिद मुल्क है जहां रियासत की मुआवनत से इस्लामोफोबिया है। भारत में RSS की इंतहा पसंद हुकूमत कायम है जो मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बना रही है। हिंदुओं के अलावा किसी और को रहने का हक नहीं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की जा रही है। आलमी बरादरी लाजमी तौर पर कश्मीर में संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं हो सकता। हमारी खारजा पॉलिसी का मकसद हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात मसाइल का बातचीत से हल। आज पाकिस्तान के इक़दामात कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक कामयाब कहानी बन चुकी हैं। वबा इंसानियत को मुत्तहिद करने के लिए एक मौका था, लेकिन बदकिस्मती से कौम परस्ती, बैनुल अक़वामी सतह पर कशीदगी, मजहबी सतह पर नफरत में इजाफा हुआ और इस्लामोफोबिया भी सर चढ़ कर बोलने लगा। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ताकतवर अनासिर की रसाई बेहतरीन बुकला तक है। अमीर ममालिक में इस मुजरिमाना सरगर्मी को रोकने के लिए सियासी अज़म की कमी है। जनरल असम्बली को गैर कानूनी मालियाती मुंतकिली, लूटी गई रकम की वापसी के लिए मुअस्सर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए किया। इमरान खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह इंतहाई अहम संगे मील है। हम इस मौके पर अमन, इस्तेहकाम और पुरअमन हमसायगी के मकसद को हासिल कर सकते हैं। वोल्कन ऑस्कर को जनरल असम्बली का 75वां सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सख्त वक्त में सेक्रेटरी जनरल UNO की क़ियादत को भी सराहते हैं। मौजूदा सदर की माहिराना क़ियादत का भी मोतरफ़ हूँ, जिन्होंने कोरोना के ख़िलाफ़ बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। उन्होंने कहा है कि जब से मेरी हुकूमत आई है कि पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना रहे हैं जो रियासत मदीना की तर्ज पर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस हदफ को हासिल करने के लिए हमें अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है जो मुज़ाकरात से मुमकिन है। जनरल असम्बली दुनिया में वाहिद इदारा है जो अमन हासिल करने में हमारी मदद कर सकता है। उनका कहना था कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत समेत दीगर मामलात पर भी अमल मफदूद हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस पर बात करते हुए कहा है कि आलमगीर वबा ने
गरीब ममालिक की माशी हालत को मज़ीद अबतर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कोई महफूज नहीं है। लॉकडाउन से दुनिया में कसाद बाजारी हुई और तमाम गरीब ममालिक हुए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में लॉकडाउन से कबल हमने लॉकडाउन के बाइस भूख से ज़्यादा हलाकतों के खदशे पर हमने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई और हमने ज़राअत के शोबे को फौरी खोल दिया, जिसके बाद तामीराती शोबे को भी खोल दिया। उन्होंने कहा है कि आज पाकिस्तान के इक़दाम कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक कामयाब कहानी बन चुकी है। हमने गरीब तबके को लॉकडाउन के शदीद असरात से महफूज रखा। आज पाकिस्तान वबा पर कामयाबी से काबू पाने वाले ममालिक की फहरिस्त में है। हम अब भी कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक कोरोना बहरान से निपटने के लिए माली वसाइल दरकार थे। IMF ने तरक्की पजीर मुल्कों को बहरान से निपटने के लिए 2.5 खरब डॉलर का तखमीना लगाया है। गरीब ममालिक के लिए कर्ज़ों की अदायगी को मुअख्खर किया जाना चाहिए। कर्ज़ों में रिलीफ के लिए इजाफी इक़दाम भी नागुज़ीर हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत छोटे कारोबार और गरीब अफराद को रकम दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोरोना ने दुनिया को एक दूसरे से करीब होने का मौका फराहम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरी हुकूमत ने 8 अरब डॉलर सेहत के शोबे और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीबों की मदद के लिए मुख्तस किया। इससे हमने न सिर्फ वायरस को फैलने से रोका बल्कि माशियत को भी बहाल रखा है। बस बहुत हो गया। चीन ने अमेरिका को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। चीन ने वायरस के फैलाव से मुतल्लिक अमेरिकी इल्ज़ामात पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि अमेरिका को एक बड़ी आलमी ताकत होने की मुनासबत से रवैया इख्तियार करना चाहिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह इजलास के दौरान चीनी मंदूब रांग जिन ने अमेरिका से मुखातिब होते हुए कहा है कि बस बहुत हो गया, आप पहले ही दुनिया के काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका में अब तक 70 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा अमवात हुई। सबसे ज़्यादा तिब्बी टेक्नोलॉजी और निज़ाम के बावजूद अमेरिका में सबसे ज़्यादा वायरस के केसेस और इससे होने वाली अमवात क्यों वाक़ हुई हैं। चीनी मंदूब का कहना था कि कोरोना के फैलाव के हवाले से अगर किसी पर जिम्मेदारी आयद करने की ज़रूरत है तो चंद अमेरिकी सियासतदानों को इसका जवाब दे ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को समझना चाहिए एक बड़ी आलमी ताकत को बड़ी ताकत की तरह ही रवैया इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आलमी सतह पर अमेरिका मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है। दुनिया भर को भारतीय मज़ालम दिखाने वाली कश्मीरी खातून साफ़ी को अवार्ड से नवाजा गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज के मज़ालिम पूरी दुनिया को दिखाने वाली कश्मीर की बहादुर खातून साफ़ी मुसर्रत ज़ारा को आला तरीन सहाफ़ती अवार्ड पीटर मैकलर से नवाजा गया। गुज़िश्ता माह अगस्त में वादी कश्मीर की बहादुर फ़ोटो जर्नलिस्ट मुसर्रत ज़ारा को सहाफ़ियों ने आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और फ्रांसीसी खबरसां इदारे के ताउन से चलने वाली तंजीम ग्लोबल मीडिया फोरम ट्रेनिंग ग्रुप GMFTG ने अवार्ड देने का ऐलान किया था। आलमी तंजीम पीटर मैकलर अवार्ड हर साल नुमाया मसाइल की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को देती है। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अवार्ड की वर्चुअल तकरीब के दौरान 26 साला सहाफ़ी ने कहा है कि इस इंडस्ट्री में काम करने का मतलब सच मान लेना है। मुसर्रत ज़ारा की तस्वीर में उन ख़वातीन की कहानियों पर रोशनी डाली गई है जिन्हें वरना जनूबी एशिया में भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि मेरी तस्वीर कश्मीर में मौजूद लोगों की रोज़मर्रा की जद्दोजहद की झलक पेश करती है। मुसर्रत ज़ारा ने कहा है कि यह तस्वीर तनाज़े के ज़रिए खामोश करवाए गए लोगों की आवाज़ बनती है। ग्लोबल मीडिया फोरम ट्रेनिंग ग्रुप की सदर और अवार्ड की बानी कैथरीन अंटोन ने कहा है कि मुसर्रत ज़ारा में वो खसूसियात मौजूद हैं जिन्हें मरे मरहूम शोहर पीटर मैकलर ने नई नस्ल के रिपोर्टर्स में फ़रोग दिया और जिसके रास्ते पर वो चले हैं। मोदी हुकूमत को शदीद दचका, जापान के बाद अमेरिकी कंपनियां भारत छोड़ गईं। मोटरसाइकिल की दुनिया की मारूफ कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में बड़े पैमाने पर अपनी प्रोडक्शन और सेल्स बंद करना शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की मशहूर ज़माना मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने बढ़ते हुए टैक्सेस के बाइस भारत ने अपनी प्रोडक्शन और सेल्स बंद करना शुरू कर दी हैं। चंद हफ्तों कबल गाड़ियां बनाने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनी
टोयोटा ने भी भारत में बढ़ते हुए टैक्सेस से तंग आकर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। हार्ले डेविडसन और टोयोटा के भारत से अपना कारोबार मुंतकिल करने को नरेंद्र मोदी की गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने की कोशिश के लिए धचका करार दिया जा रहा है। हार्ले डेविडसन की जानिब से भारत से अपना $75 मिलियन कार रिसर्चिंग प्लांट, 70 मशीनें और शुमाली भारत में वाक़ पावर प्लांट बंद किया जा रहा है। पावर प्लांट का 2011 में इफ्तिताह हुआ था, लेकिन उसे भारत की मकामी ब्रांड हीरो और जापान की होंडा के साथ मुकाबले की वजह से अपनी जगह कायम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख्याल रहे कि भारत दुनिया में मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है, जहाँ सालाना 1,70,00,000 मोटरसाइकिल और स्कूटर्स तैयार होते हैं। दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले में इंतहाई कम कीमत होने की वजह से भारत गैर मुल्की ऑटो मेकर्स के लिए सख्त मार्केट साबित हुई है। जनरल मोटर्स ने 2017 में भारत से अपना कारोबार बंद कर दिया था, जबकि फोर्ड ने गुज़िश्ता बरस भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इश्तराक कर लिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत में बढ़ते हुए टैक्सेस पर अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। उन्होंने ख़ास तौर पर हार्ले डेविडसन पर लीवीज़ पड़ने पर नाराज़गी ज़ाहिर की थी। भारत में बढ़ते हुए टैक्सेस के अलावा हार्ले डेविडसन को अंदरूनी मसाइल का सामना है और कंपनी को 10 साल पहली बार अप्रैल से जून तक के क्वार्टर में नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। इसराइल ने सऊदी अरब को कौमी दिन पर मुबारकबाद दे दी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान खलीजी खित्ते का मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा है। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने और उससे मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात इस्तवार करने का ऐलान किया गया, जिसके बाद बहरीन ने भी इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बहरीन और अमारात ने वाइट हाउस में इसराइल के साथ अमन माहदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर की जानिब से यह दावा सामने आया कि मज़ीद खलीजी ममालिक जल्द इसराइल से दोस्ती कर लेंगे। ताहम सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के साथ मशरूत कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने पहली बार सऊदी अरब को इसके कौमी दिन पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। सऊदी अरब अपने क़याम के 90 साल पूरे होने पर 90वें यौम वतनी मना रहा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पहली बार सऊदी अरब को नेशनल डे पर मुबारकबाद का पैगाम देते हुए अरबी ज़बान में लिखा कि हमारी जानिब से सऊदी ममलिकत, सऊदी फरमारवा और आवाम को 90वें यौमुल वतनी पर इंतहाई खलूस भरी मुबारकबाद पेश हो। सऊदी अरब के लिए यह दिन तहफ़्फ़ुज़, सलामती और खुशहाली की रहमत से भरपूर साबित हो। हमारी ख्वाहिश है कि अमन, ताउन और खुशगवार हमसायगी का माहौल पैदा किया जाए। अफगान जंग का खात्मा, अमेरिका की ईरान को बातचीत की पेशकश। अफगान जंग के खात्मे से मुतल्लिक अमेरिका ने ईरान को बातचीत की पेशकश कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी मुज़ाकरातकार ने जुमेरात को कहा है कि वह अफगान जंग के खात्मे के लिए ईरान को खुशामदीद कहेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानिब से कहा गया है कि ईरान को नफ़ा नुकसान कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मुआहिदा होने तक ईरान को बहुत कुछ हो चुका होगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन और मुफाहिमत के लिए अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दोहा में अमन मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान में दोनों फ़रीकों के दरमियान होने वाली तशद्दुद को कम करने की अपील की है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा हुआ है, जो मायूस कौन है, क्योंकि बहुत सारे अफगान शहरी उसमें हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात की हालिया आगाज़ के पेश नज़र यह ज़रूरी है कि दोनों फ़रीक तशद्दुद को कम करें। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के अमन सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में जंग बंदी और अमन के फ़रोग़ के सिलसिले में तारीखी अमन मुज़ाकरात के लिए 5000 तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर खुश नहीं थे, लेकिन बाज़ औक़ात मुल्क के मफाद के लिए आपको मुश्किल फ़ैसले भी करना पड़ते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान को हम हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उन्होंने कहा है कि अपने एक इंटरव्यू में साबिक़ कैदियों के दोबारा जंगजू बनने और अमन की सूरत-ए-हाल ख़राब करने से मुतल्लिक कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अमन मुआहदे के लिए तालिबान कैदियों, जिनमें से बाज़ ख़तरनाक सूरत-ए-हाल तसव्वुर किए जाते हैं, उनकी रिहाई पर इत्तफ़ाक़ करना एक गलती थी और वो कैदियों की रिहाई के फैसले पर खुश भी नहीं नजर आते थे।